गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम सॉल्यूशंस चैप्टर की 12th वीडियो में न्यूमेरिकल्स करेंगे। कल वाली वीडियो भी न्यूमेरिकल्स थी, वो पार्ट 1 और आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है व्हेन 0.643 ग्राम्स ऑफ अ कंपाउंड is added to 50 ml of benzene with density 0.879 gram per ml. Freezing point is decreased from or reduced from 5.51 to 5.03 degrees Celsius. What is the compound's molecular mass? Given है हमारे पास जो क्रायोस्कोपिक कांस्टेंट है और मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट फॉर बेंजीन इज 5.12। सबसे पहले गिवन क्या क्या है वो लिखते हैं। एक तो गिवन है हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट, ठीक है, फिर वॉल्यूम गिवन है, ठीक है, डेंसिटी गिवन है और हमारे पास डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है। कैसे? उनका फ्रीजिंग पॉइंट इज रिड्यूस्ड फ्रॉम 5.51 टू 5.03, सो डिप्रेशन एंड फ्रीजिंग पॉइंट विल बी 5.51 माइनस 5.03। ठीक है, तो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आ जाएगा हमारे पास 5.51 माइनस 5.03 करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, इसका क्या ऐसे ही लिखते हैं 5.51 माइनस 5.03। ठीक है, एज इट इज पुट कर देंगे, नहीं तो इसको सॉल्व कर देंगे। देखो 5.51 माइनस 5.03 अगर हम सॉल्व करें तो हमारे पास यहाँ पर आ जाएगा 48 0.48। ठीक है, 0.48 आ गया डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। और हमारे पास जो फॉर्मूला होता है टू फाइंड द डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वो क्या होता है? द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। मोलैलिटी इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। नंबर ऑफ मोल्स को कैसे लिखेंगे? वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय यहाँ पर हो जाएगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जो मोलैलिटी का फॉर्मूला है मल्टीप्लाइड बाय 1000 करेंगे क्योंकि यहाँ पर मिलीलीटर में सोल्यूशन गिवन है। फाइंड क्या करना है हमें? मॉलिक्यूलर वेट। तो मॉलिक्यूलर वेट यहाँ चला जाएगा। ठीक है, एंड द इक्वेशन विल बिकम लाइक दिस। ठीक है, यहाँ पर मॉलिक्यूलर वेट की जगह आ जाएगा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, अब बस क्या करना है? वैल्यूज पुट करनी है। ठीक है, कांस्टेंट की वैल्यू कितनी गिवन है? 5.12। ठीक है, वेट ऑफ सोल्यूट इज 0.643 ग्राम्स। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना आया हमारा? 0.48। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट फाइंड करना है अभी हमने, है ना। वेट ऑफ सॉल्वेंट मतलब वेट ऑफ बेंजीन, वो कैसे कितना आएगा? देखो डेंसिटी गिवन है हमारे पास, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ठीक है, डेंसिटी कितनी है? 0.879। इट इज इक्वल टू मास हमें फाइंड करना है, वॉल्यूम गिवन है 50 ml। जब इसे हम सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो मास होगा उसकी वैल्यू आएगी 43.95 ग्राम्स। अब ये ग्राम में आया है तो इसको केजी में करेंगे, उसकी वैल्यू आ जाएगी 0.04395 केजी। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0.04395, ये होगा वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, मतलब आंसर आएगा, मॉलिक्यूलर वेट आएगा 156 ग्राम्स। ठीक है, ये रहा सोल्यूशन, चेक कर लीजिए। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है कि व्हेन सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन इज प्लेस्ड बिटवीन टू आइसोटोनिक सॉल्यूशन देन। अब आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होते हैं? ये मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर वाली वीडियो में कि 3 तरह के सॉल्यूशन होते हैं, आइसोटोनिक, हाइपोटोनिक एंड हाइपरटोनिक। आइसोटोनिक क्या होता है? आइसोमर मीन्स सेम, मतलब 2 सॉल्यूशंस हैं, दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, अब अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है तो ऑस्मोसिस मतलब फ्लो ऑफ सॉल्वेंट किसी एक फ्लूइड से, किसी एक सोल्यूशन से दूसरे सोल्यूशन में तो होगा नहीं क्योंकि दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है। ठीक है, thus there will be no osmosis। मतलब when semi permeable membrane is placed between two isotonic solution then osmosis do not occur। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मास ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। ये भी मैंने बताया था जब मैंने ऑस्मोटिक प्रेशर वाला टॉपिक पढ़ाया था कि ऑस्मोटिक प्रेशर में जो चेंजेस होते हैं वो
मतलब चेंजेस कह लो या जैसे कि कोई डिफरेंस कह लो, ठीक है, वो बाकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज से इसमें ज़्यादा होता है। उसमें जो डिफरेंस होगा वो बहुत स्मॉल होगा, सो इट इज़ डिफिकल्ट टू कैलकुलेट। ऑस्मोटिक प्रेशर में इजी टू कैलकुलेट होता है, इसीलिए ऑस्मोटिक प्रेशर इज यूज्ड फॉर द डिटर्मिनेशन ऑफ मोलर मासेस ऑफ बायोमोलिक्यूल्स। तो नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द मोलार एलिवेशन कांस्टेंट फॉर वाटर इज 0.56 केल्विन केजी पर मोल। कैलकुलेट द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन मेड बाय डिसॉल्विंग 6 ग्राम ऑफ यूरिया इन 200 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, अब ये मोलार एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट का न्यूमेरिकल है। ठीक है, सबसे पहले हम यहाँ पर क्या क्या गिवन है वो लिखते हैं। ठीक है, पहले गिवन है हमारे पास जो कांस्टेंट है, मलाल एलिवेशन कांस्टेंट, ठीक है, इब्लिस्कोपी कांस्टेंट, ये गिवन है। दूसरा हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है और वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। ठीक है, अब यूरिया है, यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट कितना होगा? यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट होता है 60 ग्राम्स। 60 ग्राम यूरिया का मॉलिक्यूलर वेट हो गया। हमने फाइंड करना है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन। देखो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करना है, जो हमारे पास डेल्टा टीबी वाला फॉर्मूला होगा उससे हमें एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट आएगा, सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट नहीं मिलेगा। अब एक और फॉर्मूला करवाया था, एलिवेशन एंड बॉइलिंग पॉइंट इज इक्वल टू द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन माइनस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट। ठीक है, ये ग्राफ वाला करवाया था। ठीक है, इस फॉर्मूले को यूज करेंगे, पहले हम ये फाइंड करेंगे। ये फाइंड करने के बाद जो हमारा प्योर सॉल्वेंट है विच इज वाटर, उसका बॉइलिंग पॉइंट हमें पता है 100 डिग्री सेल्सियस होता है, वो पुट करेंगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, तो हम पहले एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट फाइंड करते हैं, जिसका फॉर्मूला क्या होता है, द कांस्टेंट मल्टीप्लाइड बाय मोलैलिटी। ठीक है, मोलैलिटी की क्या वैल्यू, मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट। ठीक है, नंबर ऑफ मोल्स को लिखेंगे हम गिवन वेट डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्वेंट मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सोल्यूट मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इनटू ऊपर वाली साइड 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि ग्राम्स नहीं है ना। अब हमारे पास कांस्टेंट कितना है 0.56 मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सोल्यूट इज 6 ग्राम्स मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर हो जाएगा 1000 डिवाइडेड बाय द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट इज 60 ग्राम्स एंड वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 200 ग्राम्स। ठीक है, जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट कितना आ जाएगा। ठीक है, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट आ जाएगा हमारे पास 0.28 डिग्री सेल्सियस। अब हमें ये मिल गया, हमने फाइंड करना है ये फाइंड करने के लिए हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन इज इक्वल टू द एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट प्लस द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ प्योर सॉल्वेंट विच इज वाटर इन दिस केस, है ना। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट इज 0.28 डिग्री सेल्सियस और जो प्योर सॉल्वेंट का बॉइलिंग पॉइंट है इज 100, सो द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सोल्यूशन will be 100.28 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, ठीक है, ये इसका वो न्यूमेरिकल का सोल्यूशन है। ठीक है, देख लो। नेक्स्ट हमारे पास न्यूमेरिकल है, बाय डिसॉल्विंग 13.6 ग्राम्स ऑफ अ सब्सटेंस इन 20 ग्राम्स ऑफ वाटर। ठीक है, मतलब ये 13.6 ग्राम हमारे पास वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है, 20 ग्राम ऑफ वाटर मतलब वेट ऑफ सॉल्वेंट गिवन है। द फ्रीजिंग पॉइंट इज डिक्रीज्ड बाय दिस, मतलब ये डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट गिवन है 3.7 डिग्री सेल्सियस। वी हैव टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ सब्सटेंस, मॉलिक्यूलर वेट फाइंड करना है फॉर सोल्यूट। ठीक है, जिसका मोलार डिप्रेशन कांस्टेंट की ये वैल्यू गिवन है। ठीक है, वही डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट वाला फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, दैट इज के एफ मल्टीप्लाइड बाय द मोलैलिटी, मोलैलिटी आ जाएगा गिवन वेट डिवाइड बाय द मोलैलिटी आ जाएगा नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट, नंबर ऑफ मोल्स हमारे पास आएगा गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट। ठीक है, वेट ऑफ सॉल्वेंट आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय क्या आ जाएगा 1000। के एफ की क्या वैल्यू गिवन है 1.863 मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ सोल्यूट गिवन है 13.6 ग्राम्स इंटू 1000। ठीक है, डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट क्या है हमारे पास, मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सोल्यूट वो तो हमने फाइंड करना है ना, मल्टीप्लाइड बाय द वेट ऑफ सॉल्वेंट इज 20 ग्राम्स, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट कितना गिवन है 3.7 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब ये क्या अगला स्टेप हुआ कि 3.7 डिग्री सेल्सियस इधर चला जाएगा, मॉलिक्यूलर वेट इधर चला जाएगा। जब हम इसे रीअरेंज करके सॉल्व करेंगे तो मॉलिक्यूलर वेट की वैल्यू आएगी 243.39 ग्राम्स। ठीक है,
सो दैट इज़ इट फॉर टुडेज वीडियो। आई होप आपको अच्छे से सभी न्यूमेरिकल समझ आ रहे होंगे मेरी जो मैं समझा रही हूँ। ठीक है, अगर फिर भी कोई डाउट होगा तो प्लीज़ कमेंट करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।